हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे वो टेस्ट नंबर 9 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, यहीं पे क्रिस्टल क्लियर करके वो डाउट क्लियर करके ही जाया करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन गति के प्रथम नियम को संदर्भित करता है? कंबल को पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिरना, पेड़ की टहनियों के हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिरना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, या फिर रॉकेट का आगे बढ़ना। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंबल को पीटने पर धूल कणों का गिरना और पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फल का टूटकर नीचे गिरना। यह दोनों है जो है गति के प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय बल को प्रदर्शित नहीं करता है? पृष्ठ तनाव, दो गतिमान सतहों के मध्य घर्षण, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क, या फिर इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है कि कौन विद्युत चुंबकीय बल को प्रदर्शित नहीं करता है? पृष्ठ तनाव, इसमें भी विद्युत चुंबकीय बल पाया जाता है। दो गतिमान सतहों के मध्य भी जो घर्षण उत्पन्न होता है चुंबकीय बल के कारण ही होता है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसमें भी आपको चुंबकीय बल ही देखने को मिले, लेकिन नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों का परिभ्रमण होता है इसमें आपको विद्युत चुंबकीय बल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अगर हम बात करें, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वेग का परिमाण समय के साथ घटता है तब त्वरण ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? माइक्रोफोन या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बाकी अन्य अगर हम देखें तो जैसे सौर सेल हो गया, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बल्ब जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल की बात करें तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। साधारण वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना होगा? 125 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यदि साधारण वायुमंडलीय दाब पर जो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस है और इसे अगर दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। पारस्परिक रंगों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं इनको नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है इसका पता लगाने में, या फिर समुद्र की गहराई मापने में, इन सभी में पराश्रवित रंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती है? हीरे का चमकना, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी के आधी होती है, उत्तल लेंस के फोकस दूरी के बराबर, उत्तल लेंस के फोकस दूरी का 2 गुना, या फिर उत्तल लेंस के फोकस दूरी का 4 गुना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तल लेंस के फोकस दूरी का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है, यह गलत है। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, आपका सही है। ठीक है, किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की जो चाल है उसकी डेंसिटी घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे ध्वनि की चाल ठोस में जितनी होगी, द्रव में ध्वनि की चाल उतनी नहीं होगी। ठीक है, और अगर गैस की बात करें, गैस में उससे भी कम होगी। तो ध्वनि की जो चाल है उसके माध्यम, या कह सकते हैं कि उसके डेंसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का सही और वही क्रम है? निर्वात जल काच तारपीन का तेल, या फिर निर्वात जल तारपीन का तेल काच, जल निर्वात काच तारपीन का तेल, या फिर जल निर्वात तारपीन का तेल और काच। किसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? मतलब सबसे अधिक से सबसे कम में आपको बताना है। ठीक है, तो घटते क्रम में आपको लगाना है और वही क्रम में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है, उसके बाद फिर जल में, फिर तारपीन के तेल में, और उसके बाद कांच में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नाभिकीय संलयन के परिणाम है? परमाणु बम, सूर्य से ऊर्जा की उत्पत्ति, परमाणु रिएक्टर, या फिर हाइड्रोजन बम। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 4। सूर्य से जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन के रूप में होती है, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो है सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें 2 छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जबकि परमाणु रिएक्टर या परमाणु बम की, परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें, या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, या फिर बोलेमीटर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई। फैदोमीटर के माध्यम से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में, मोटर कारों के पृष्ठ दृश्य देखने में, सोलर कुकर में, या फिर दाढ़ी बनाने में काम आने वाले दर्पण में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में अगर हम बात करें तो इसमें अवतल दर्पण नहीं बल्कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कारों के पीछे का जो दृश्य है ये भी देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि सोलर सेल और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा समान रहेगी, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, या फिर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु के वेग को हम दोगुना कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी, ऑप्शन डी। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, या फिर प्रकीर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला हमें रंगीन दिखाई देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रकीर्णन की अगर हम बात करें, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है, या सूरज उगते समय या डूबते समय जो हमें उसके क्षितिज मतलब उसके चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उसका मात्रक दिया गया है, उसे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर विद्युत धारा की, विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा मोल होती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित में से किसी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? थोरियम, रेडियम, ग्रेफाइट, या फिर साधारण जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का, या तो ग्रेफाइट, इसमें साधारण जल नहीं बल्कि D2O।
D2O जो भारी जल है इसका उपयोग करते हैं, या फिर ग्रेफाइट का। ठीक, जरा दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस रोग में नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति की निकट और दूर दोनों देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। द्विफोकसी लेंस इसमें आप देखे होंगे कि बहुत लोगों के चश्मों में दो तरह के लेंस जो है पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें दो तरह के लेंस लगे होते हैं। ऊपर ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऊपर उत्तल लेंस, नीचे अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, जिसमें जो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों ही मामलों में दूर और नज़दीक देखने में इनको कठिनाई होती है, जिस कारण द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वह गोलाकार होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण के प्रभाव हैं? बादलों वाली रात्रि का स्वच्छ आकाश वाली रात्रि की अपेक्षा अधिक गर्म होना, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना, रेगिस्तान में दिन का अत्यधिक गर्म और रात का अत्यधिक ठंडा होना, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर रखा जाना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर ऊपर रखा जाता है इसका कारण विकिरण नहीं बल्कि क्या है? संवहन है। संवहन के कारण जैसे हवा ठंडी जो होती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है, गर्म हवा जो है हल्की होकर के ऊपर उठती है। तो फ्रीजर जो है ऊपर बनाया जाता है, यहाँ पे हवा ठंडी होकर के पूरे फ्रीज में नीचे तक आती रहती है। नीचे तक आते एकदम नीचे आते आते वो हवा जब गर्म हो जाती है तो पुनः ऊपर जाने लगती है, और ऊपर जा कर के पुनः ठंडी होकर के पुनः नीचे आती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर बनाया जाता है यह जो है संवहन, इसमें संवहन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संवहन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। बाकी यानी तीनों विकल्प जो है वो विकिरण का प्रभाव है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, विसरण, अपकेंद्रीय या फिर विलोपन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, जैसे अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत से पदार्थ केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर विस्थापित होते हैं, और अभिकेंद्रीय में क्या होता है कि बाहर से जो पिंड हैं या कण हैं वह केंद्र की ओर आते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन है वो ऐसे घूमता रहता है, कपड़ों को ऐसे मतलब बीच से चारों तरफ ऐसे घुमाता रहता है। ठीक है, तो यह जो है आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत फ्यूज के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, या फिर निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन डी। मेसर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। इसका प्रयोग समुद्र के अंदर संदेश भेजने में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। इसका प्रयोग जो है समुद्र के अंदर संदेश भेजने के लिए किया जाता है, आपका सही है। लेकिन इसमें प्रकाश किरण या जो है प्रकाश किरण उत्पन्न करती है, यह गलत है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक हो। आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन ए गामा किरण, यह एक कृत्रिम रेडियोधर्मिता इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरण चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में, परावैंगनिक किरण का उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, अवरक्त विकिरण का उपयोग रोगियों की सिकाई करने में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सही हैं। गामा किरण का उपयोग कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। एक्स किरण का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में, परावैंगनिक किरण का प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, और अवरक्त विकिरण का रोगियों की सिकाई करने में। ऑप्शन डी सही है। दृष्टि निर्बंध के अंतर्गत किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितनी अवधि तक रहता है? 1/10 सेकंड, 1/15, 1/20 या फिर 1/25। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1/10। जैसे किसी वस्तु को आप देखें और तुरंत जो है उसको आपकी आंखों के सामने से अगर हटा लिया जाए तो वह जो चित्र का प्रतिबिंब है वह 1/10 सेकेंड तक आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी बेतार संचार प्रणाली का उदाहरण है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वाईफाई या फिर वाईमैक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए वाईफाई ही है, वाईफाई नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है।
विकिरण के प्रभाव के कारण ही धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है, यह गलत है। संवहन द्वारा अगर हम बात करें, गैस और द्रव में जो ऊष्मा का संचरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का जो संचलन है वो चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। और विकिरण के प्रभाव नहीं बल्कि चालन के कारण धातु के प्याले में चाय पीने से अच्छा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए जैसे चालन, संवहन और विकिरण, इन तीन माध्यमों से जो ऊष्मा है या ऊर्जा है इसका संचरण होता है। ठीक है, जिसमें अगर चालन की बात करें तो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रव में ऊष्मा का जो संचरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है। और विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा का अवशोषण या कह सकते हैं स्थानांतरण होता है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चालन के लिए ठोस, संवहन के लिए गैस और द्रव, और विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर गति कर रही हो तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन महसूस होगा? भार में वृद्धि, कमी, कोई परिवर्तन नहीं, या पहले वृद्धि फिर कमी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर एक समान वेग से नीचे उतर रहा है तो इससे अपने वेग में जो है जो अंदर बैठा खड़ा व्यक्ति है उसे अपने भार में कोई भी परिवर्तन नहीं महसूस होगा। ऑप्शन सी। धूप के चश्मे के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग किया जाता है? सोडा, फ्लीट, क्रूक्स या फिर पोटास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। धूप का चश्मा बनाने के लिए क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में दो परमाणुओं को समभारिक कहा जाएगा? यदि उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न, यदि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, यदि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न, या फिर प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? चांदी के बर्तन का काला होना, दूध से दही का बनना, नमक का पानी में घुलना, मोम का पिघलना? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 और 4। इसमें क्या पूछा है? कौन जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, यह दोनों जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, जैसे नमक पिघलने के बाद भी इसको अगर आप गर्म करते हैं तो नमक पुनः प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसमें मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, यह दोनों जो है बहुत अंतर है। ठीक है, मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से मोती के मुख्य अवयव हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम अमोनियम क्लोराइड, या फिर एरागोनाइट और काचियोलिन, या फिर अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट? कौन मोती के मुख्य अवयव हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एरागोनाइट और काचियोलिन, यह दोनों जो है मोती के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरणों का उनकी वेग क्षमता के अनुसार सही आरोही क्रम है? अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, अल्फा गामा बीटा, या फिर गामा बीटा अल्फा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा बीटा गामा। निम्नलिखित में से कौन से क्षार के प्रमुख गुण हैं? विद्युत का सुचालक, स्वाद में खट्टा होना, फिनाइल्फ्थलीन की गुलाबी करना, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करना? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। इसमें क्या पूछा है कि कौन क्षार के गुण हैं? तो इसमें विद्युत का यह सुचालक होता है, उसके साथ साथ फिनाइल्फ्थलीन को गुलाबी कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं किया जा सकता है? फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में, पेट्रोलियम शोधन में, या फिर चमड़े का विरंजन में? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पेट्रोलियम शोधन में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में और चमड़े के विरंजन में, इन तीनों में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पॉजिट्रॉन की खोज नील्स बोर ने की थी, मेसान की खोज युकावा ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये गलत है। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है?
फ्रॉस्ट विधि, डीकन विधि, हैबर विधि या फिर परम्यूटेड विधि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया जाता है। हैबर विधि द्वारा तो अमोनिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, और क्लोरीन का जो निर्माण होता है वह डीकन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। नार्को परीक्षण में ट्रूथ सीरम के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम पेंटोथल, सोडियम एमाइटल, फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट और लौरामाइन ऑक्साइड? किसका उपयोग जो है नार्को परीक्षण, नार्को टेस्ट में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल का उपयोग नार्को टेस्ट में किया जाता है। ऑप्शन बी, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरिक या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति गठित की गई है उसका अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम कौन से थे? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन करना, G20 समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल करना, भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे का गठन करना, आतंकवाद के प्रणेता के रूप में पाकिस्तान की निंदा करना। देखिए 18वें G20 की सम्मेलन की बात करें जिसका होस्ट जो है भारत द्वारा किया गया था, ठीक, इसमें जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया गया था, G20 समूह और अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया था। उसके साथ साथ भारत का जो पूर्वी यूरोप गलियारा है यह गठन करने की बात की गई थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आतंकवाद के प्रणेता के रूप में पाकिस्तान की निंदा नहीं की गई थी, तो सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कृषि एवं खाद्य उत्पादन में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलांग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया था? यह पुरस्कार जो है स्वाति नायक को दिया गया था। ऑप्शन बी, स्वाति नायक को। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 23 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है, ठीक। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन टेनिस से 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था? महिला एकल का जो खिताब है यह जीता गया था, जो अमेरिकी टेनिस 2023 में महिला एकल का खिताब यह जो है कोको गाफा ने जीता था, और यह कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक। ऑप्शन सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है? सोलर सिटी का जो दर्जा है यह दिया गया था सांची को, और उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 87वें नंबर पे है। भारत 87वें नंबर पे था। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कारीगरों को ऋण दिया जाता है उस ब्याज पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात की गई थी? इस पर जो है सरकार द्वारा 8% का सब्सिडी दिया जाता है। ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? देखिए शांति निकेतन और होयसला का जो पवित्र मंदिर समूह है, इन दोनों को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। ऑप्शन विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे। ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वनवेश का अनावरण किया गया है। यह किसकी प्रतिमा है? रविदास की, महर्षि वाल्मीकि की, शंकराचार्य की या फिर निम्बार्काचार्य की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर मंधाता पर्वत पर जो स्टैचू ऑफ वनवेश का अनावरण किया गया है यह शंकराचार्य की प्रतिमा है, जिसे वनवेश नाम दिया गया है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन ब्यूटेन, कोल गैस मीथेन हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। देखिए इसमें अगर हम बात करें जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के आणविक मिश्रण इसमें शामिल होता है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल होता है। द्रवित पेट्रोलियम में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की द्रव्यमान संख्या, तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या, तत्व के समस्थानिकों की संख्या या फिर तत्व की वायतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
तत्व की बाह्यतक कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी तत्व का जो गुणधर्म है वह निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निद्रा औषधि के रूप में किया जाता है? क्लोरोपिक्रिन, पैराल्डिहाइड, क्लोरेटोन या फिर गेमेक्सेन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोपिक्रिन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन कार्यों में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है? रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण करने में, जल की शुद्धता का परीक्षण करने में, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति या फिर तेल एवं जल में मिश्रण का पृथक्करण। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। क्रोमेटोग्राफी विधि की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग रक्त से नशीले पदार्थों के पृथक्करण में, जल की शुद्धता के परीक्षण में, इन दोनों उद्देश्यों से इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातुओं को इस संक्षारण से बचाती है? यसद लेपन, एनोडीकरण, मिश्रत्वन या फिर वल्कनीकरण। कौन जो है आपको बताना है कि कौन धातुओं को संक्षारण से बचाने की युक्ति नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वल्कनीकरण। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें यसद लेपन के माध्यम से लोहा और इस्पात को जंग से बचाया जाता है। एनोडीकरण के माध्यम से एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाया जाता है। मिश्रत्वन के माध्यम से धातु के गुणधर्मों को बेहतर किया जाता है। और वल्कनीकरण की अगर हम बात करें तो इससे रबड़ का जो अस्थायित्व है उसका उपयोग है यह बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वल्कनीकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी। अवभ्रक की निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण इसका उपयोग विद्युत इस्त्री में किया जाता है? यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक, यह विद्युत का सुचालक ऊष्मा का कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। कौन सा विकल्प जो है आपका अवभ्रक के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विद्युत का तो कुचालक होता है, अवभ्रक विद्युत का होता है कुचालक और ऊष्मा का होता है सुचालक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिकम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि सल्फ्यूरिकम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का, निकिल का, प्लैटिनम चूर्ण या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है यह बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लैटिनम के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक से एक बीटा कण के निकल जाने का परिणाम है? परमाणु का द्रव्यमान एवं परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन उसकी परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। परमाणु के द्रव्यमान में 2 इकाई की कमी होगी जबकि परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहेगा। परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा जबकि परमाणु संख्या में 4 की वृद्धि हो जाएगी। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वह अपरिवर्तित रहेगा लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी अगर किसी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो, ऑप्शन बी। ऑटोमोबाइल ईंधनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहीम एंटीजन के रूप में किया जाता है? ऑटोमोबाइल में प्रतिहीम एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोफिनॉल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या फिर एथिलीन ग्लाइकाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन ग्लाइकाल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटास एलम, एल्यूमिनियम कार्बाइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटास एलम का, ऑप्शन बी। कृत्रिम हीरे के रूप में जाना जाने वाला पदार्थ कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, प्लैटिनम का या फिर सोडियम का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सिलिकॉन का यौगिक होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे या किन पौधे का प्रयोग बायोडीजल के निर्माण में किया जाता है? केनोला, जेट्रोफा, सैलिकॉर्निया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी का उपयोग जो है बायोडीजल के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। कांच को लाल रंग देने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कैडमियम सल्फाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्यूप्रस लवण का उपयोग किया जाता है। किसका? क्यूप्रस लवण का। देखिए इसमें अगर हम बात करें कोबाल्ट
कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला रंग प्रदान किया जाता है। सोडियम क्रोमेट के कारण हरा रंग प्राप्त होता है, मतलब कांच में अगर सोडियम क्रोमेट मिला दिया जाए तो कांच का रंग जो है हरा हो जाएगा। और सिलेनियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नारंगी लाल हो जाता है। क्यूपरस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग चटक लाल हो जाता है। क्यूप्रिक लवण के कारण कांच का रंग मयूरी नीला होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण कांच का जो रंग है हरा हो जाता है, हरा और पीला, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग जो है बैगनी से गुलाबी हो जाता है। क्यूपरस लवण के कारण कांच का रंग लाल होता है और कैडमियम सल्फाइड के कारण जो कांच का रंग है वह नींबू जैसा पीला हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ यौगिक दिए गए हैं, उनका उपयोग दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही, मतलब कुछ इसमें जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। जिंक फास्फाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए बात करेंगे जिंक फास्फाइड का, इसका उपयोग जो है एक सेकेंड, जिंक फास्फाइड का जो उपयोग है यह किया जाता है चूहे का विष, चूहे को मारने वाली विष के रूप में जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हाथ से गैस में किया जाता है। और ये ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड का हाथ से गैस में किया जाता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, देखिए इसमें ये जो कोड गलत दिया है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मारने वाली विष के रूप में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग हाथ से गैस में किया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा कोड जो है गलत दिया है। महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? सल्फा एसिटामाइड, सल्फागुआनिडीन, या फिर बारबिट्यूरिक अम्ल और बेलेरियन, या फिर नेरिथ्रिरोन और मेसाट्रोनोल, या फिर एक्रीफ्लेविन और मर्क्यूरोक्रो, किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेरिथ्रोड्रोन और मेस्ट्रानोल का, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। गामा किरणों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, या विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, या कैंसरकारी कोशिकाओं की रेडियो चिकित्सा में उपयोगी होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूड़ के उत्पादन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? हेसेन क्लेवर विधि, केल्मर सॉल्वे विधि, नेल्सन विधि, या फिर सीसली विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेसेन क्लेवर विधि का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में, रासायनिक यौगिकों के निर्माण में, या फिर धातुओं के तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन डी। समुद्र से बाहर सतह की ओर आने पर गोताखोरों के रक्त में निम्नलिखित में से किस गैस के बुलबुले बन जाते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के कार्य हैं? कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत करना, शरीर की सुरक्षा करना, हार्मोन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का कार्य कौन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कार्य जो है प्रोटीन के हैं। पादपों में श्वसन की क्रिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ने पर श्वसन दर में निरंतर वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने पर श्वसन दर अप्रभावित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर में बढ़ोतरी होती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। यह जो है आपका गलत है, ठीक है, यह गलत है। बाकी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा का इसका कोई ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका सही है, ठीक। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड श्वसन दर निरंतर वृद्धि होती है, ये भी आपका सही है। तो इसमें सी जो है आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? स्मरण शक्ति पर नियंत्रण, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण, हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप पर नियंत्रण, या फिर श्वसन तंत्र पर नियंत्रण। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप पर नियंत्रण करता है, यह सही है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज या फिर लाइपेज? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इरेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन परजीवी कवक है? पॉक्सीनिया, पेनिसिलियन, ऑस्टिलागो या फिर लाइकेन? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन है पहला और तीसरा। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि कौन परजीवी कवक है, तो पॉक्सीनिया और ऑस्टिलागो यह दोनों जो है परजीवी कवक है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया या फिर इन्फ्लुएंजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैरेटिनाइड हरित लवक द्वारा अनावेशित प्रकाश का अवशोषण करता है। इसकी दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, ऑप्शन ए। विटामिन B1 रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B5 का पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन और विटामिन B9 का नियासिन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, विटामिन B5 पैंटोथेनिकम और विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन। ठीक, और राइबोफ्लोविन की अगर हम बात करें तो विटामिन B9 जो है राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 नियासिन है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है? सोमैटोट्रोपिक, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड या फिर इंसुलिन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस का भाग है? इरेप्सिन, लैक्टोज, ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। धुराग्र संधि मानव कंकाल के किस भाग में पाई जाती है? गर्दन और सिर, कोहनी का जोड़, हाथ और पैर की अंगुली या फिर प्यूबिस अस्थियों के मध्य? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गर्दन और सिर के बीच में धुराग्र संधि पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं? पुतलियों का प्रसार, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि, मूत्राशय पेशियों का संकुचन, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण मनुष्य का शरीर नीला पड़ जाता है और इस अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हार्ट मर्मरिंग, साइनोसिस, हाइपोक्सिया या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे जो है साइनोसिस के नाम से जाना जाता है, साइनोसिस। मानव हृदय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह पायामेटर नामक झिल्ली से घिरा होता है। मनुष्य का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए उपयोगी है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क, पीनियल, थाइमस या फिर अग्नाशय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीनियल ग्रंथि द्वारा सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फलों के रंग और वर्णक। सेब का लाल रंग किसके कारण पीले? इसे जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सेब का जो लाल रंग होता है, सेब का जो लाल रंग है वह एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकोजैंथिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो है, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? विटामिन B3, B6, B7 या फिर B12? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B6। विटामिन B6 जो है सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करता है। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH नेगेटिव है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान के निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग का कारक है? बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, टीनिया सोलियम, बैसिलस पेस्टिस या फिर ट्राइकोफाइटॉन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, इनमें से कौन जो है पेशियों के संकुचन में सहायक होता है?
पेशियों के संकुचन में कौन सहायक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ये सभी जो है पेशियों के संकुचन में सहायता करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वहीदा रहमान को दिया गया था 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अखिल श्योराड़ निशानेबाजी। ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो है आपके आर में पूछा गया था, ठीक है। अभी जो आर मतलब रद्द हो गया था पेपर, उसमें एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। अखिल श्योराड़ निशानेबाजी, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, अन्नू रानी भाला फेंक, किरण बालियान कुश्ती। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। हाल ही में भूमध्य सागर में उठे तूफान डेनियल से निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? इथोपिया, मिस्र, सूडान या फिर लीबिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक इससे जो है लीबिया प्रभावित हुआ था। याद रखिएगा, डेनियल तूफान कहाँ पे आया था? भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेता थे? यूजेनियो लेमोस, रछंद कोरबी, डॉक्टर रवि कन्नन, मीरियम कोरोनल फेरर। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी लोगों को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता था? घुड़सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी या फिर एथलेटिक्स। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत द्वारा सर्वप्रथम जो पुरस्कार जीता गया था 19वां एशियाई खेल में, वह निशानेबाजी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? द सॉन्ग ऑफ द सेल सिद्धार्थ मुखर्जी, वेस्टर्न लेन चेतना मारू, द इंडिया वे शशि थरूर, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी SSC गर्ग। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, द इंडिया वे शशि थरूर, यह गलत है। अन्य सभी बुक और उसके लेखक जो हैं सही सुमेलित हैं। 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया था? गोदावरी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ओड या फिर द कश्मीर फाइल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रनेट टेस्ट निम्नलिखित में से किस संक्रमण की पहचान में उपयोगी होता है? कोविड, स्वाइन फ्लू, निपाह या फिर हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निपाह में। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि 2050 तक देश की जो जनसंख्या है वह 45% जनसंख्या वृद्ध हो जाएगी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। यह नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ठीक। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें यह बताया गया है कि 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है वह 22 दशमलव कुछ प्रतिशत, मतलब 22% मान कर चलिए, इतनी जनसंख्या जो है वृद्ध हो जाएगी, न कि 45%, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ABCC कम्ल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह ऊतकों और कोशिकाओं के विभेदन में सहायक है, यह पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यह पौधों को अंकुरण के लिए उत्प्रेरित करता है, या फिर इसके द्वारा पौधों के पुष्पन को नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैरी को साक्षात्कार देना है, लेकिन साक्षात्कार से पहले 5 मिनट के दौरान उसे पसीना आने लगता है, हृदय स्पंदन, श्वसन गति आदि बढ़ जाती है। उसकी व्याकुलता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इंसुलिन और ग्लाइकॉल। कौन सा जो हार्मोन है वह उत्तरदायी है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीनलिन और नार एड्रीनलिन, ठीक। ऑप्शन सी। 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में या किस उद्देश्य के लिए दिया गया था? मैसेंजर आरएनए या फिर mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के लिए, मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए, या फिर हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के लिए जो है 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा क्षेत्र का वह प्रदान किया गया था। मृदा में जल के अभाव से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। पौधों द्वारा जल हानि को रोकने के लिए उसमें रंध्र पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से और आरे की सही व्याख्या करता है। अर्धसूत्र विभाजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके परिणामस्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है।
इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के समान होती है। इसमें बनने वाले गुणसूत्र पतले व लंबे होते हैं। यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मशरूम, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना डाइटम। आपको बताना है कौन यूकैरियोटिक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से साइनोबैक्टीरिया जो है यह यूकैरियोटिक नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्लवमान जीन का सिद्धांत दिया था? प्लवमान जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक, कार्ल विल्होम वॉन नेगली, रॉबर्ट ब्राउन या फिर बारबरा मैकलिनॉट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारबरा मैकलिनटॉक। बारबरा मैकलिनटॉक द्वारा जो है प्लवमान जीन का सिद्धांत दिया गया था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं? मैरस्मस, फेनिलकीटोन्यूरिया, क्वाशरकोर और एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा विकल्प इसका सही है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरस्मस और क्वाशरकोर, ऑप्शन ए। मूत्र में कीटोन्यूरिया, कीटोन यूरिया एवं ग्लाइकोसूरिया की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि करता है? पीलिया, मधुमेह, ट्राइकोमोनिएसिस या फिर उच्च रक्तचाप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करनी है। कुछ अस्थि दी गई है और उसका नाम दिया गया ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन को क्या कहा जाता है? बात करिए अगर ब्रेस्ट बोन की, ब्रेस्ट बोन जो है, देखिए ब्रेस्ट बोन जो है इसे स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन को कहा जाता है स्टर्नम। कॉलर बोन जो है इसे क्लेविकल कहा जाता है। नीकैप जो है इसे कहा जाता है पटेला और शोल्डर ब्लेड को कहा जाता है स्कैपुला। ठीक, ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम, कॉलर बोन को क्लेविकल, नीकैप को पटेला और शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला। सही आंसर है 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी। डीएनए अंगुली छापन की खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम हॉर्वे, एलेक जेफरीज, रेने लिकन या फिर मैरी एल ड्रोसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलेन जेफरीज द्वारा। यह एक विषाणु जनित संघातिक रोग है। इसके संक्रमण से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है और कभी कभी पक्षाघात भी की संभावना रहती है। यह किसकी विशेषता है? यह जो है ये सभी रोग के जो कारक हैं वो रेबीज के कारक हैं। ठीक, ऑप्शन सी। प्रियन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक कण है। इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्यों में प्रियन से होने वाला एकमात्र रोग हेपेटाइटिस डी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। गन्ने में शर्करा उत्पादन में वृद्धि हेतु किसका छिड़काव किया जाता है? ऑक्सीन का, एथिलीन का, जिब्रेलिन का या फिर साइटोकाइनिन का? गन्ने में शर्करा के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसमें जो छिड़काव किया जाता है वह छिड़काव जिब्रेलिन का किया जाता है। किसका? जिब्रेलिन का। अल्कोहल के सेवन से मूत्र त्याग की बारंबारता में वृद्धि हो जाती है। अल्कोहल के सेवन से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ता नहीं है, क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, टेम्पोरल एवं पैराइटल नामक अस्थियां मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? टेम्पोरल और पैराइटल अस्थियां जो है यह मानव शरीर के कपाल में पाई जाती हैं। यकृत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा रहता है, यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यह फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का स्राव करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है यकृत के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन या फिर कैल्शियम? देखिए कैल्शियम दो जगह दिया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्षय रोग के उपचार के लिए देश के सभी राज्यों में डायरेक्टली ऑब्जर्वर थेरेपी अर्थात डीओटी प्रणाली विकसित किया गया और इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी? 1991, 93, 95 या फिर 97? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1997 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फाइलेरिया मादा क्यूरेक्स मच्छर द्वारा फैलता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज, डेंगू ज्वर मादा एंडीज एजिप्टियाई द्वारा और काला जार मादा कूलीसेटा द्वारा। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? एलिटेम, सुक्रोज, सैकरीन, सुक्रालोज। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिटेम, सैकरीन और सुक्रालोज। यह तीनों जो है कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कठोर जल में निम्नलिखित में से किन आयनों की उपस्थिति का कारण साबुन कार्य नहीं करता? किन आयनों की उपस्थिति के कारण साबुन कार्य नहीं करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, बेरियम पोटेशियम या फिर क्लोरीन और फ्लोरीन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण घुले होते हैं इसके कारण साबुन कठोर जल में काम नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन है। लाइकेन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह शैवाल और कवक का सजीवी सहवास है। लोबेरिया पल्मोनेरिया फेफड़े की बीमारी में लाभदायक होता है और यह प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं कि प्रदूषण का अच्छा संकेतक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित में से किन शैवालों का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा क्लोरेला और सिप्रुलाइना, क्लोरेला और सिप्रुलाइना का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी। बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? पक्षाघात, मस्तिष्क अर्बुद, हृदयाघात, रक्ताल्पता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदयाघात में, हार्ट अटैक में जो है बीटा ब्लॉकर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें गंजापन, गंजापन किसके कारण होता है? गंजापन का जो वजह है वो है टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। दाद का कारण है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम कवक के कारण दाद होता है। एथलीट फूड के कारण जो है, एथलीट फूड की अगर हम बात करें इसकी वजह ट्राइकोफाइटान है, ट्राइकोफाइटान नामक कवक है। दमा का कारण एस्पीजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण दमा होता है। तो इसका सही आंसर 4-3-1-2 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्तनियों की कड़गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्त्राव करने वाली ग्रंथि है? लैक्रिमल, सैरुमिनल, काउपर या फिर अल्बुमिनस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैरुमिनस ग्रंथि, सैरुमिनस ग्रंथि। मानव वृक्क में पाई जाने वाली पथरी किसकी बनी होती है? यह जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। संघ मोलस्का के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें नर मादा पृथक एवं अंड प्रजनक होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है। ठीक, दूसरा तीसरा आपका सही है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और नर और मादा पृथक अंड प्रजनक होते हैं। बाकी सबसे बड़ा जो जगत है वह मोलस्क नहीं बल्कि आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। गीला थूथा, गीला गूथा आटा जिसका प्रयोग हम ब्रेड बनाने में करते हैं, इसके किण्वन के लिए इसमें किस कवक का उपयोग किया जाता है? एगारिकस, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर पेनिसिलियम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। यह एक चीरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है और धूम्रपान जो है इसके मुख्य कारक हैं। यह किसकी बात कर रहा है? एम्फाइसीमा, दमा, श्वसनी शोथ या फिर व्यावसायिक श्वसन रोग। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्फाइसीमा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटेशियम प्रोटीन संश्लेषण, कैल्शियम कोशिका भित्ति संश्लेषण, जिंक प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन, क्लोरीन ऑक्सीन संश्लेषण। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। मोटर गाड़ियों से उत्सर्जित होने वाले धुएं के साथ निर्मुक्त होने वाले शीशे के कणों से मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? न्यूमोकोनियोसिस, एक्जिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, न्यूमोथैरेक्सी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्जिमा, एक्जिमा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह AB के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होने का कारण है? प्रतिजन की अनुपस्थिति, प्रतिकारक की अनुपस्थिति, प्रतिजन की उपस्थिति या फिर प्रतिजन एवं प्रतिकारक दोनों की अनुपस्थिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिकारक की अनुपस्थिति के कारण जो है AB जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, सर्वाग्राही जो है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिक अम्ल फलों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाने पर व्यक्ति को थकावट महसूस होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा गलत है। एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट का महसूस होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत।
अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? लिथोफाइट, हेलोफाइट, होलोफाइट या फिर ऑक्सीलोफाइट? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्जीलोफाइट। इसमें अगर हम बात करें, ऑक्जीलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है। हेलोफाइट लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। आर्द्र भूमि दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को होलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो हेलोफाइट और होलोफाइट इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हेलोफाइट जो लवणीय मृदा में उगता है और हीलोफाइट जो दलदली क्षेत्रों में उगता है। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। बाजरे के स्मट रोग के लिए लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टोलियोस्पोरियम। टोलियोस्पोरियम ऑप्शन सी हो जाएगा। पत्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह उत्सवेदन की प्रक्रिया के नियंत्रण में सहायक है। यह श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करता है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पादप दिए हैं, उनका वर्ग दिया है। कौन सा पादप किस वर्ग का है उससे आपको सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है यह टेरिडोफाइट कुल का है। साइकस है मास कुल का। ठीक है, साइकस जो है, एक सेकेंड, साइकस जो है मास कुल का है। सिलेंजिनेला जिम्नोस्पर्म स्फैग्नम, सिलेंजिनेला शैवाल और स्फैग्नम जो है जिम्नोस्पर्म। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सेकेंड, ये नहीं है, गलत है, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है यह शैवाल कुल के अंतर्गत आता है। साइकस जिम्नोस्पर्म कुल का पौधा है। ठीक है, साइकस जिम्नोस्पर्म कुल का पौधा है। सिलेंजिनेला जो है यह टेरिडोफाइट कुल का है और स्फैग्नम जो है मास कुल का है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है शैवाल का, साइकस है जिम्नोस्पर्म का, सिलेंजिनेला है टेरिडोफाइट का, स्फैग्नम है मॉस का। सही आंसर जो है 3 4 2 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी ये है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यही था। ठीक, ऑप्शन ए। हाल ही में नोएडा में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 23-24 में प्रस्तुत यूनिटी मॉल की अवधारणा के तहत उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा और वो शहर कौन कौन से हैं? देखिए अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की बात की गई है। और कहाँ कहाँ पे खोला जाएगा यूनिटी मॉल की अगर हम बात करें तो ये जो खोलने की बात की गई है, आगरा, वाराणसी और लखनऊ में यूनिटी मॉल खोलने की बात की गई। ठीक है, ऑप्शन सी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 19 से 23 के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में कौन सा राज्य है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड, ऑप्शन सी। हाल ही में आयोजित पुरुषों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 16वें संस्करण में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलदीप यादव को, ऑप्शन सी। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामित्व योजना। हाल ही में हमारी गौ माता हमारा दायित्व नामक योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड सरकार द्वारा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कंबोडिया, सिंगापुर, साइप्रस या फिर फिजी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर की। हाल ही में निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की गई है? पटना नगर निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक, जो वेस्ट मटेरियल है वो लेकर के जाइए और कैश लीजिए, ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित नवमित्र नामक उपकरण का उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था मछुआरों की सुरक्षा करना। ठीक है, इसके लिए जो है इसरो द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है,
तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर PDF से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।